वो आपका वो गाना रिमोट से उठा देंगे लहंगा उठा दे रिमोट से। अभी भी अगर आप डालो रवि किशन जी के नाम पर तो पहला सवाल लोग यही लिखते हैं। किसी ने कहा पूछना कौन सी कंपनी का रिमोट था, किसी ने कहा कि भैया बिहार में टीवी का आगमन नहीं हुआ था। डू यू रिग्रेट वो गाना करने का? याद सुन ला कह लेनी वो गाना हो गई जान छोड़ा कानों पकड़ लेनी वो होला जीवन में। ठीक है, एक और र्यूमर है, आप सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, एक सवाल जो आपका पीछा नहीं छोड़ता और मुझे कई बार लगता है कि अगर ये सवाल नहीं होता तो आपके बारे में बहुत सारी बातें और हो सकती थी। वो आपका वो गाना रिमोट से उठा देंगे लहंगा, उसकी अभी भी अगर आप डालो रवि किशन जी के नाम पर तो पहला सवाल लोग यही लिखते हैं। डू यू रिग्रेट वो गाना करने का? ऑफ कोर्स। अरे भैया एक दिन हम अब सारी बातें इसी पे होती, घूम टहल के यही सवाल आता है। मॉरिशस से मैं आया था रात को, वो कब वही गाना हमारा जिसको नेशनल अवार्ड मिला। सुबह डायरेक्ट मैं सेट पर गया, सेट पर जाते ही वो गाना बजा, गाना बजते ही हम नाचने लगे। नाचे, हमको होश नहीं था कि उतना, क्योंकि दूसरी शूटिंग पे जाना था। और वो गाना उदित नारायण जी गाए थे या किशोर कोई कुमार शानू कोई तो गाए थे। अब वो गाना ये नहीं कि आरोप तब लगता कि गाना भी हम गाएं, अब उसमें हम नाचे। हालांकि गाना तो बॉलीवुड में भी गंदा आता था, चोली के पीछे क्या है। अब एक दिन निरहुआ जी बैठ के पूरी लिस्ट गिना रहे थे, तो हमारे मन में थॉट आया कि आपको इतना कहे लोग सुनाते हैं। हाँ देखो, अभी विरोधी लोग हैं। कभी भी याद रखना, किसी भी सरकार का पूरे विश्व में 40% या 50% वो उस देश के आधी जनता या 35% विरोध करेगी। उसमें लेफ्ट होंगे, कांग्रेसी होंगे, सपा होगी, बसपा होगी, ममता जी की पार्टी होगी, बहुत सारी जो पार्टियां हैं, फिर कुछ लोग दूसरे समुदाय के लोग होंगे। तो आपके इतने विरोधी होते हैं आप जब सरकार में रहते हैं, आप तो वो बट नेचुरल है। उसमें उनका जैसे कमेंट सेक्शन है, आप अपना खोलते उसमें सब आता है अभी भी। जैसे मेरे पास बहुत सारे मीम्स आए थे, इसको लेके मैंने कहा कि रवि किशन जी आने वाले हैं, तो मुझे किसी ने कहा पूछना कौन सी कंपनी का रिमोट था, किसी ने कहा कि भैया बिहार में टीवी का आगमन नहीं हुआ था, उससे पहले लहंगे से रिमोट उठ गया। अभी भैया सुन ला कह लेनी वो गाना हो गई जान छोड़ा कानों पकड़ लेनी वो होला जीवन में। अच्छा एक आदमी हमको बताओ, तू लोग जितना लोग हमारे बारे में लिखता है, तुम लोग जीवन में गलती किया है कि नहीं किया, कि भगवान पैदा हुए हो? भगवान तो नहीं पैदा हुए ना, गलती तो की हो ना। हर आदमी गलती करता है और उसके बाद वो क्षमा मांग के अपनी गलती को रिपीट ना करे तो उसको माफ कर देना चाहिए। तो आपको गलती कैले हुआ कि नहीं लाइफ? 100% कुछ ना कुछ तो गलत किए होंगे। नहीं किए हर आदमी। एक आदमी बता दो जो गलती नहीं किया हो धरती पर। लेकिन तो गलती हो जा आए नाचे आप जब गाए पैकअप दूसरी शूटिंग में जब मालूम पड़ा तूफान में वो अब जान में रॉकेट की तरह उस सन लोग उसको दौड़ाता है। लेकिन अभी एक विरोधी है हर सरकार का, हर सांसद के, हर जो भी उसके विपक्ष में होगा, उसका आईटी सेल होगा, उसका एक वॉर रूम होगा, उनका वो आप टारगेट। चलो आपने एक गाना कर दिया, लेकिन बाकी सबका पाप आपके माथे कहा आता है। जैसे मिस कॉल पे केस, मैंने पवन जी से पूछा, उनका एक गाना था सैया मरला कचा कच, रात दिया बुझा क्या किया पिया। पवन जी तो एक्सप्लेनो किए कि वो तो गेम क्वेश्चन छोड़ गए थे हम लोग। हो सकता घोड़वा दबा रही हो। तो ये अब नई पीढ़ी वाले भी फाड़ देते हैं आप लोग पे। उनसे सवाल पूछो, कहते हैं कि देखो भैया हमारे बड़े बूढ़े जो किए थे हम तो वही बढ़ा रहे हैं। कहाँ रोको? अब नई पीढ़ी बता दो, आप नए लड़का लोग जो आपका है, जो आप लोग के नाम बिल फाड़ देते हैं। नहीं हो सब लोग सुना, थोड़ा सा अपन संस्कृति संस्कार के संभार के चला, बाकी हमनी में थोड़ा रस्त होला। लेकिन ये भी कि लोग इतना उसको, ये सब विरोधी लोग हैं जो उसको पूरा ज़्यादा तूफान मचा देता है। लेकिन सब लोग घर में मार गाली देगा, मार सब लोग करेगा। लेकिन लिखना है, चूंकि भाजपा के सांसद हैं तो आपको रगड़ना है, तो कौन है तो रगड़ो, भाजपा के सांसद को रगड़ो। भाजपा के सांसद को रगड़ने का ये सब बहाना है, सिर्फ भाजपा विरोधी हिंदू विरोधी सोच को लेके रगड़ना है। बस हिंदू हैं आप तो रगड़ना। कुछ लाइफ को लेके सवाल है सर, जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक कौन? फेलियर? जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक कौन? गरीबी। बहुत बड़ा जवाब दिए हैं। पॉवर्टी बहुत कुछ सिखा देती, बाकी बहुत फिलॉसफी तो झाड़ने के लिए 100 शब्द हैं, वो सब झाड़ेंगे नहीं हम। गरीबी आ जाए, हम
गरीबी से निकले ना।